हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन जीकेजीएस। आज है 18 अगस्त 2020 और इस वीडियो में हम लोग 18 अगस्त से संबंधित उन तमाम करंट अफेयर को विथ डिटेल जानने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, जानते हैं 18 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों 18 अगस्त 2020 पहला क्वेश्चन देखें तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामलों में किस वरिष्ठ वकील को दोषी करार दिया है। दोस्तों यह न्यूज अभी काफ़ी चर्चा में है और हर दिन न्यूज़पेपर में आते रहता है। चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत भूषण। आखिर प्रशांत भूषण को यह दोषी क्यों करार दिया गया, इस बात को हम लोग जानते हैं। दोस्तों प्रशांत भूषण एक वरिष्ठ वकील हैं। इन्होंने 2 ट्वीट किया था जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको नोटिस भेजा था। क्या था वो ट्वीट? तो एक ट्वीट में इन्होंने पिछले 4 चीफ जस्टिस के पर लोकतंत्र को तबाह करने की भूमिका का बड़ा आरोप लगाया था तथा दूसरे ट्वीट में बाइक पर बैठे मौजूदा चीफ जस्टिस जो हमारे यहाँ है शरद अरविंद बोबडे, उनकी तस्वीर को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस वजह से इनको नोटिस भेजा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इनको दोषी पाया है। तो ये चर्चा में है, नाम याद रखना है प्रशांत भूषण जी का। चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सौर्य KGC कार्ड को लॉन्च किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, HDFC ने। अगर हम इसके डिटेल को देखें तो HDFC दोस्त प्राइवेट सेक्टर का एक बैंक है, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए सौर्य KGC योजना को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। याद रखें दोस्त, ये सशस्त्र बलों के जवानों के लिए लॉन्च की गई अपने आप में यह एक पहला योजना है। इस योजना के तहत सशस्त्र बलों के जवानों को कृषि ऋण दिए जाएंगे। HDFC की बात करें तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो आदित्य पुरी अभी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगर HDFC के फुल फॉर्म की बात करें तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगर वहीं हम इस बैंक के टैगलाइन की बात करें तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये इसका टैगलाइन है। तो कभी कभी टैगलाइन भी आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसे याद रखना है। अच्छा, KGC का फुल फॉर्म क्या होगा? किसान गोल्ड क्रेडिट। इस कार्ड पे 10 लाख का लाइफ कवर भी बैंक देगी, ऐसी घोषणा की है। तो दोस्तों याद रखना है KGC सौर्य, ये कार्ड सशस्त्र बलों के जवानों के लिए लॉन्च किया गया है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है दोस्त, भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया के सबसे लंबे रेलवे घाट पुल का निर्माण किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? ऑप्शन है 141 मीटर, 139 मीटर, 145 मीटर या 131 मीटर। सही जवाब है 141 मीटर। दोस्तों भारत ने तो अभी सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का कीर्तिमान रचा ही था गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बना करके, और एक और नया इतिहास रचने जा रहा है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने। इसने मणिपुर में, कहाँ दोस्तों? मणिपुर में दुनिया की सबसे लंबा रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इसके द्वारा पुल का निर्माण 11 किलोमीटर लंबी जीरीबाम तुलुप इम्फाल नई ब्रांड गेज लाइन परियोजना, ये परियोजना अभी मणिपुर में चल रही है। इसी परियोजना के रूप में इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। यह पुल मणिपुर के आइरिंग नदी पर बनाया जा रहा है। ये याद रखना, नदी का नाम याद रखना है, आइरिंग नदी के पर बनाया जा रहा है। इस पुल की ऊंचाई 141 मीटर होगी, जो यूरोप के मोंटेनेग्रो में बने 139 मीटर लंबे ब्रिज से भी ऊंचा होगा, यानी ये विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज कहलाएगा। कुल मिलाकर देखें तो 40,000 करोड़ इस पे खर्च होने जा रहे हैं
अच्छा, अगर हम मणिपुर की बात करें तो वहाँ के सीएम हैं एन बीरेन सिंह, गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला, और कुछ और करंट अफेयर्स अगर रिलेट करो मणिपुर को तो खोडोल एक पहल चलाई थी मणिपुर ने, जिसको यूएनओ ने काफ़ी तारीफ की थी, काफ़ी इसका सराहना किया था। खोमजोंग दिवस अभी हाल ही में मणिपुर में मनाया गया है 23 अप्रैल को, और मणिपुर में पौधों के लिए क्लिनिक भी खोला गया है। तो मणिपुर आपको पता होगा कि ये 7 सिस्टर्स जो हमारे यहाँ देश राज्यों के एक ग्रुप है, एक समूह है, उसमें से यह एक राज्य है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फिट इंडिया यूथ क्लब की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, रमेश पोखरियाल निशंक और किरण रिजिजू। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू अभी वर्तमान में खेल मंत्री हमारे यहाँ, इन्होंने इस पहल की शुरुआत की है। अच्छा, फिट इंडिया यूथ क्लब एक राष्ट्रव्यापी पहल होगा जिसमें नागरिकों के बीच फिटनेस को बढ़ाने के लिए जोर दिया जाएगा। यह जो कार्यक्रम चलेगा दोस्तों, यह युवा स्वास्थ्य केंद्र संगठन, राष्ट्रीय युवा योजना, स्काउट एंड गाइड्स, एनसीसी के सहित अन्य जितने भी युवा संगठन देश में कार्य कर रहे हैं, इनको प्रत्येक ब्लॉक में फिट इंडिया यूथ क्लब के रूप में पंजीकरण किए जाएंगे। फिट इंडिया यूथ क्लब के प्रत्येक सदस्य को दिनचर्या में 30 से 60 मिनट फिटनेस गतिविधियों में लोगों को देने के लिए प्रोत्साहित करना है। फिट इंडिया रन, ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था, को फिट इंडिया यूथ क्लब द्वारा पहली पहल के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। फिट इंडिया मूवमेंट्स अभी नरेंद्र मोदी जी अगस्त 2019 में शुरू किए थे, याद रखना। और फिट इंडिया फ्रीडम रन ये किरण रिजिजू जी ने अभी 15 अगस्त के मौके पर शुरू किया था, और इसी को आगे बढ़ाने के लिए अभी इस योजना की शुरुआत की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG की घोषणा अभी हाल ही में किसने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की है। क्या है ये? तो याद रखना, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG एक योजना है जिसकी घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके तहत दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को बनाया जाएगा। अगला पॉइंट देख लो, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट प्लान के अनुसार OSOWOG 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ेगा जो सौर ऊर्जा के स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। OSOWOG मंत्र के पीछे की दृष्टि है द सन नेवर सेट, मतलब इसका कहना है कि सन का कभी सूर्यास्त नहीं होता है, और इसी कारण इसे भौगोलिक बिंदु पर विश्व स्तर पर एक स्थिर समय मान लिया गया है। ठीक है। अच्छा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री वर्तमान में कौन है? तो राजकुमार सिंह अभी इसके मंत्री हैं। तो याद रखना है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड किसने शुरू किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन है पंजाब, महाराष्ट्र, पुडुचेरी या जम्मू कश्मीर। सही जवाब है जम्मू कश्मीर। आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को भी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है, और कब इसे केंद्र शासित प्रदेश की ओर रूप में अपनाया गया है? तो याद रखना है आपको डेट, 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, ये डेट आपको याद होना चाहिए। इसी दिन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था। जम्मू कश्मीर में इस अभियान की शुरुआत की गई है। नशा मुक्त अभियान भारत के 272 जिले सहित जम्मू कश्मीर के 10 संवेदनशील जिलों में चलाया जा रहा है। ठीक है, कितने जिलों को शामिल करना है इसमें? 272। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा शुरू किया गया है यह अभियान। नशा मुक्त भारत अभियान 2020-21 के लिए 272 जिलों में शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर के नए उप गवर्नर बने हैं मनोज सिन्हा जी। याद रखना, इन्होंने स्थान लिया है गिरीश चंद्र मुर्मू का, जिन्हें हाल ही में कैग अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर आपके लिए, इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1
स्पेनिश ग्रीट प्रिक्स 2020 को जीता है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड या जर्मनी? तो लुइस हैमिल्टन है ब्रिटेन के खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने इस सीज़न में अपना ये चौथा फार्मूला 1 रेस जीता है। इससे पहले इन्होंने ऑस्ट्रेलियन, हंगरियन और ब्रिटिश फार्मूला 1 रेस को जीता है। अच्छा, अगर बात करें हम स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 में, तो दूसरे स्थान पर रहे हैं मैक्स वर्स्टपर जो नीदरलैंड के हैं, और तीसरे पोजीशन पर इस टूर्नामेंट में रहे थे वाल्टेरी बोटास जो फिनलैंड के हैं। अच्छा दोस्तों, लुइस हैमिल्टन किस कार के ड्राइवर हैं? तो ये मर्सिडीज है ना के ड्राइवर हैं, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में सखी ऐप को किसने लॉन्च किया है? ये किया है स्मृति ईरानी ने। सखी ऐप जो है ये खासकर ये अपने जो इनका संसदीय क्षेत्र है अमेठी यूपी में, वहीं पर सखी ऐप 151 आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए जारी किया है। तो ये याद रखना सखी ऐप के बारे में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं अन्य वीवीआईपी लोगों को कौन सी विमानन कंपनी अपनी सेवा देने के लिए चुना गया? उसको ऑप्शन है एयर इंडिया 1, गो एयर, किंगफिशर या बोइंग? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बोइंग को इसकी सेवा के लिए, इन लोगों की सेवा के लिए चुना गया है। तो काफ़ी गर्व की बात है बोइंग के लिए। चलिए बता दें, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य वीवीआई लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का जो काम अब तक करता था वो करता था एयर इंडिया 1 विमानन कंपनी, ठीक है, जिसके जगह पर अब अमेरिका की बोइंग कंपनी को चुना गया है। बोइंग कंपनी अमेरिका की है और अभी हाल ही में 2 बोइंग विमान को भारत लाया जा रहा है, जिसमें बोइंग 777 और बोइंग 300 ERS शामिल है। तो ये दोनों विमान के नाम आपको याद हो जाने चाहिए, कौन कौन लाया जा रहा है। अच्छा, अभी हाल ही में बोइंग कंपनी से ही भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदा था, ये भी आपको याद होना चाहिए। जहाँ तक अमेरिका की बात है तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, ये आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, CCTV से निगरानी रखने के मामले में भारत का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर आया है? ऑप्शन नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु या मुंबई? तो आंसर है आपका बी हैदराबाद। दोस्तों, CCTV से निगरानी रखने के मामले में हैदराबाद पूरे भारत में प्रथम स्थान पर आया है। हैदराबाद में 3 लाख CCTV से निगरानी किया जा रहा है, जिसके कारण ये प्रथम स्थान पर है। अच्छा, अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो CCTV से निगरानी रखने के मामले में चीन का ताइयुआन शहर है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, नंबर 1 स्थान पर है, और कहा जाता है करीब 4.5 लाख CCTV कैमरा से इस शहर को मॉनिटरिंग किया जाता है, निगरानी किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। हाल ही में किस देश ने 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश ने। दोस्तों, बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे बंगबंधु, इनको बंगबंधु की उपाधि दी गई थी, शेख मुजीबुर रहमान। इनकी हत्या 15 अगस्त को ही कर दी गई थी। 1975 में एक सैन्य तख्तापलट की कोशिश में इनके 100 परिवार को ख़त्म कर दिया गया था, मार दिया गया था। तो इसी कारण से बांग्लादेश इस दिन को अपना शोक दिवस के रूप में मनाता है। वर्तमान में जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, ये शेख मुजीबुर रहमान की ही पुत्री है जो उस घटना में बच गई थी। ये उस समय विदेश दौरे पे थी, इस वजह से बच गई थी, काफ़ी छोटी थी, विदेश गई हुई थी उस समय। और एक क्वेश्चन और बता दूं, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है संप्रति। क्या याद करना है आपको? संप्रति युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, काफ़ी फनी क्वेश्चन है ये। हाल ही में मदर डेयरी ने किस जानवर के घी के बिस्कुट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो याद रखना है, ऑप्शन है गाय, भैंस दोनों या बकरी? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, गाय के घी के बिस्कुट को लॉन्च करने की घोषणा अभी हाल ही में मदर डेयरी ने किया है। मदर डेयरी ने गाय के घी के बिस्कुट को लॉन्च करने की घोषणा की है। मदर डेयरी की बात करें तो 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नोएडा में है और MD हैं इसके संग्राम
चौधरी। मदर डेयरी काफ़ी प्रसिद्ध डेयरी है भारत में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ब्रिटेन ने किस देश के साथ नवाचार चुनौती कोष की शुरुआत की है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, पाकिस्तान या बांग्लादेश। सही जवाब है भारत के साथ। अभी हाल ही में ब्रिटेन ने भारत के साथ नवाचार चुनौती कोष की शुरुआत की है। यह कोष 3 मिलियन पाउंड का होगा। यह कोष जारी किया गया है दोस्तों कोविड-19 महामारी तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत को यह कोष दिया गया है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम देखें तो अलेक्जेंडर बोरिस डी फाफेल जॉनसन है। सिर्फ आप बोरिस जॉनसन भी याद करें तो भी नाम चलेगा, ये पूरा नाम मैंने लिख दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखें तो हाल ही में चेतन चौहान की निधन हो गया। ये कौन थे? तो चेतन चौहान एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं। याद रखना भारतीय टीम के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी थे ये, जिनका निधन हाल ही में 16 अगस्त 2020 को हो गया है। और 15वां क्वेश्चन इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेबी, जिसको हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, इसके कार्यकारी निदेशक के रूप में जेपी गर्ग, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, जेपी गर्ग को नियुक्त किया गया है। सेबी को भारत में मार्केट रेगुलेटर भी कहा जाता है। जितने भी शेयर मार्केट है उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। अजय त्यागी सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इनके कार्यकाल को अभी बढ़ा दिया गया कुछ दिनों के लिए। और सेबी की स्थापना 1988 में किया गया था, लेकिन जो कानूनी मान्यता कह लीजिए आप इसे, या वैधानिक मान्यता कह लीजिए, यह मान्यता इसे 1992 में दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ 18 अगस्त के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सारे पॉइंट को हम लोगों ने बाय डिटेल देख लिया है। यहीं तक रहने देते हैं आज की इस वीडियो को। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे 19 अगस्त के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देख लीजिए। अगर एक बार में न याद हो तो एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि एक एक पॉइंट से आप रूबरू हो जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। और दोस्त, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैराथन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।